हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटिव गुरुजी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 3 ऑफ आवर टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस। मेथड्स हमारे वही रहेंगे, पिक्चर्स के थ्रू, नेमिक्स के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप लास्ट 2 लेक्चर्स आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे तो पहले आप वो लेक्चर देखते हैं, इस लेक्चर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, हमारा आज का फर्स्ट इडियम है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड, जब भी कोई आप गलती करते हैं या कोई कुछ भी गड़बड़ करता है और उसे उस टाइम पकड़ लिया जाता है तो उसे कहते हैं कैच रेड हैंडेड, मतलब कि भी रंगे हाथों पकड़ना। ठीक? अब जैसे बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुकी चुरा रहे हैं। चुरा रहे इन द सेंस मतलब कि छुप कर खा रहे हैं, ठीक है। और इनके पेरेंट्स ने इनको पकड़ लिया, ठीक है। तो द किड्स वर कॉट रेड हैंडेड ईटिंग कुकीज बिफोर डिनर। समझ गए? याद रहेगी ये पिक्चर कि भाई कोई भी इलीगल काम कर रहा है या कोई क्राइम कमिट किया और उसे पकड़ लिया वहीं पर मौके पर, उसे क्या कहेंगे, कैच रेड हैंडेड। मीनिंग देखिए, टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, caught इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। रंगे हाथ पकड़ना क्या है, कैच रेड हैंडेड। कैच कुकीज, ठीक है, रेड हैंडेड, हाथ से कुकी चुरा रहे और पकड़े गए। नेक्स्ट है हमारा क्लोज शेव। क्लोज शेव, तो देखिए ये क्या है, भाई साहब कुछ गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है। और ये ऑफिसर है, लॉकडाउन लगा हुआ था लेकिन फिर भी निकल रहे हैं बाहर, और डंडा मारना चाहा लेकिन बच गया। ठीक है, क्लोज से बाल बाल बचाइए, ठीक है। तो नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, बाल बाल बचना क्या कहलाता है, क्लोज से, बिल्कुल पास से निकला डंडा। सेंटेंस देखिए, आई हैव हैड अ फ्यू क्लोज सेव इन माय लाइफ टाइम बट दिस वन वाज द स्केरियस्ट। तो जब भी क्लोज सेव ईडीएम आए तो आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, बाइक पे जा रहे थे और पुलिस वाला पीछे से डंडा मारा और बिल्कुल बाल बाल बचे। दैट्स द क्लोज सेव। नेक्स्ट इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। देखिए पढ़ के क्या समझ आ रहा है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, क्योंकि जब तक अंडे नहीं फूटते हैं, उनमें से बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनको काउंट नहीं करना चाहिए। अब एक काफी अच्छी मूवी थी 90s में, अंदाज अपना अपना, जिसमें प्रेस रावल जी का डबल रोल था, ठीक। एक विलन होता है और एक करिश्मा जी का फादर होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये सपने देखता है, ये काफी अमीर है और ये क्या है, क्राइम करता है। तो ये सपने देखने जाता है वहीं पे कि मैं मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, जो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, फिर उसमें से चूजे निकलेंगे या फिर जो बच्चे होंगे वो अंडे देंगी मुर्गियाँ, फिर मैं उनका ऑमलेट बनाऊंगा, फिर उसके साथ साथ ब्रेड का बिजनेस खोलूंगा। तो वो कहता है ब्रेड का बादशाह और ऑमलेट का राजा, बजाज हमारा बजाज। तो अपने क्या सपने बुनने लग जाता है, और जबकि उसके पास कुछ आया भी नहीं है, और वो उसने अपने कि हाँ मेरे पास इतने बच्चे हो जाएंगे, फिर वो और अंडे देंगे और इतने बच्चे हो जाएंगे, तो वो काउंट करता है अपने चिकन्स को, जबकि उसके पास होते नहीं। मीनिंग देखते हैं, डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट हैव नॉट येट हैपेंड। एक चिल्ली की तरह सोचना। एक चिल्ली काफी फेमस है, अपने मुहावरा भी है हिंदी में, एक चिल्ली की तरह मत सोचें। मीन्स कि जो अभी सिचुएशन नहीं आई है या जो प्लान आप बना रहे हैं जिन इवेंट के बेस पर, वो हुए नहीं है अभी। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, याद रहेगा, यहाँ से याद रख सकते हैं ब्रेड का बादशाह और ऑमलेट का राजा, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। जैसे आजकल बच्चे भी सपने देखते रहते हैं, हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा तो फिर ये मैं बोलूंगा इस इंटरव्यू में, मैं वो बोलूंगा, या मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। तो जब तक क्रैक नहीं कर लेते हैं तो कोई ऐसे सपने मत देखे, अपनी लगन से तैयारी करें। सेंटेंस देखिए, आई नो यू आर एक्साइटेड अबाउट द आइडिया बट डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। आई होप रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स, अब देखिए ये फुल ऑफ बीन्स घिरा हुआ है और काफी हंस रहा है, ठीक है।
एनर्जेटिक है काफी। तो फुल ऑफ बीन्स मीन्स क्या हुआ? लाइवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, जोश से भरा हुआ। छोटे बच्चों को देते ना, चॉकलेट देते हैं या फिर कुछ आप दे दीजिए, जैम्स दे देंगे, तो वो क्या उछलने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दैट्स वहीं वहीं से ये फुल ऑफ बीन्स मीन्स लाइवली और एनर्जेटिक। When he heard the news on the radio, Philip was absolutely full of beans. Next is go to extra mile. ये देखिए, अब सब यहाँ पे खड़े हैं और दूसरी तरफ जाना, लेकिन इसने क्या किया, और ज्यादा एफर्ट लगाया और दूसरे के छोर पर पहुंचने के लिए उसने प्रयास किया। तो go to extra miles means कि to make an extra effort, going above and beyond whatever is required for the task at hand. कुछ हासिल करने के लिए अतिरिक्त या अलग से कुछ प्रयास कर। So that's the go to extra mile. You have to go to extra mile if you want to acquire a master. You have to go to extra mile if you want to crack your exam. क्या आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका एम है, जो भी आपका एग्जाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू हैव टू गो टू एक्स्ट्रा माइल फॉर दैट। इन एंड आउट, इन एंड आउट मतलब इस डिटेल पे किसी भी चीज का पता होना। देखिए, द डिटेल और complicated facts of something, the full detail, पूरा विवरण। He had been at the store for 5 years and knew all the ins and outs. इस स्टोर पे काम कर रहा है और उसे स्टोर की पूरी बातें पता है, तो उसको पूरा नॉलेज है। ठीक है, कहाँ से इन है, कहाँ से आउट है, कहाँ से एग्जिट है, इन एंड आउट। तो जब भी आप कहीं पर भी जाएं तो आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्पाइक एंड स्पैन। स्पाइक एंड स्पैन देखिए, क्लीनर है। तो स्पाइक एंड स्पैन का मीनिंग क्या है? वेरी नीट, क्लीन और टाइडी। अब इसका काम क्या है? ये कंपनी है, एंड स्पैन कंपनी है, प्रोडक्ट है ये, इस नेम से स्पाइक एंड स्पैन। वेरी नीट, क्लीन और टाइडी, अत्यंत साफ सुथरा। देयर हाउस इज ऑलवेज स्पाइक एंड स्पैन। याद रहेगा, ये पिक्चर याद रहेगी कि भाई किसके लिए काम आता है, ये सफाई के काम आता है। टू गेट कोल्ड फीट। अब ये मीम तो सबने देखा हुआ, आई डोंट नो यहाँ, जिसने नहीं देखा हो चलिए अभी देख लीजिए। मेरे भाई पैराग्लाइडिंग करने गए थे और रिकॉर्ड कर रहे थे। इनमें तो डरे हुए थे, लेकिन बाद में तो इनकी हालत इतनी खराब हो गई, इंस्ट्रक्टर को बोलते हैं कि भाई 100-200 ज्यादा ले ले, बस लैंड करा दे। ये काफी लैंड करा दे वाला मीम काफी फेमस हुआ। टू गेट कोल्ड फीट मीन्स घबरा जाना, हिम्मत टूट जाना। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग। हिम्मत टूटना। टू गेट कोल्ड फीट, घबरा जाना। He was going to try paragliding, but he got cold. कमेंट में बताइएगा और किस किस को डर लगता है कि आपने कुछ काम किया हो देन आपके भी फीट हो कोल्ड हो गए, या आपको भी डर लगा हो। टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अंधे हो जाना, लेकिन किसी चीज है देख कर भी उसे अनदेखा करना, इग्नोर कर देना। ठीक है, टर्न अ ब्लाइंड आई, टू इग्नोर ए सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी। देख कर भी अनदेखा कर देना क्या है? टर्न अ ब्लाइंड आई। She knows he is lying to her, but she is choosing to turn a blind eye to the situation. Next is up in arms. Up in arms. देखिए इसको, हाथ उठा रखा है, चिल्ला रहा, आग निकल रही है, तो मतलब पूरा गुस्से में दिख रहा है। अप इन आर्म्स, जब भी कोई गुस्सा होता है ऐसे हाथ उठा के डरता है, जोर जोर से चिल्लाता है। अप इन आर्म्स, तो क्या वो मीनिंग इसका? टू बी एंग्री, प्रोटेस्ट vigorously अबाउट समथिंग और इन रिबेलियन, कड़ा विरोध करते, कड़ा विरोध करना है। अप इन आर्म्स, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। The entire team was up in arms when the coach said they would have to practice an extra 30 minutes each day. जब भी आप
कोचिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कोच आपको बोले कि उससे 30 मिनट एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो आपको गुस्सा आ जाता है। वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, हार्ट ऑन हिज स्लीव, अपनी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करना अच्छे से। तो देखिए लड़का बैठा हुआ घुटने पे और अपने जो भी इनकी महिला मित्र है उनको प्रपोज कर रहे हैं। तो ही वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, क्या मीनिंग है उसका? एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली टू शो योर ट्रू इमोशन, अपनी भावना को बहुत खुलकर दिखाना किसी के सामने। वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, कि भाई है ना कि मैं तो दिल निकाल कर रख दिया तुम्हारे सामने, ये सब कुछ बता दिया। तो वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, माय हस्बैंड never been to sky to wear his heart on his sleeve, but I'm the opposite. White elephant, देखिए व्हाइट एलिफेंट दिख रहे हैं, तो ये है ना मायावती जी ने बनवाए थे। कहाँ पर ये बनवाए थे उन्होंने? जब वो सीएम बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, तो वहां पर दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन बनवाया था, तो वहां पर उन्होंने 675 करोड़ की लागत से बनवाए थे व्हाइट एलिफेंट। लेकिन ये किसी भी यूज के इनको संभालने में, रख रखाव में भी काफी खर्चा होता है। तो व्हाइट एलिफेंट उसके लिए यूज किया जाता है, कोई बिल्डिंग है या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही कॉस्टली है और कोई भी यूज की नहीं है। तो मीनिंग क्या है इसका? कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ओनर, अवांछित या आर्थिक रूप से बोझिल। तो दिस व्हाइट एलिफेंट जैसे कोई भी बिल्डिंग है, बना के छोड़ देते हैं काफी जगह पर, बट उसकी कोई देख रेख नहीं करता है, या काफी जगह पे हॉस्पिटल्स बना दिए जाते हैं लेकिन वहां पर कोई साफ सफाई नहीं होती, कोई डॉक्टर नहीं होता। ये कहते हैं व्हाइट एलिफेंट, वहां रेफर करेंगे इसको। एग्जाम्पल से याद रखेंगे कि मायावती जी ने जो व्हाइट एलिफेंट बनाए थे वो किसी भी काम के नहीं है, बल्कि उनको पोजीशन में या उनके रख रखाव में और ज्यादा खर्चा हो रहा है। फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर मायावती ड्रीम प्रोजेक्ट रुपीज 75 crore दलित प्रेरणा स्थल एंड ग्रीन गार्डन could turn out to be a white list. A man of letter, a man of letter, तो बहुत लेटर लिख रहा है, काफी लेटर लिख रहा है। अगर लेटर लिख रहा है तो मीन्स कि इसको नॉलेज है, पढ़ने में अच्छा है, विद्वान है। तो मैन ऑफ लेटर, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, स्कॉलर्स और अ वेल एजुकेटेड एंड अ वाइज पर्सन। तो क्या है? अ मैन ऑफ लेटर, तो इसमें लेटर लिखने की क्षमता है। ये जस्ट मैं रिलेट करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। मैन ऑफ लेटर कि भी जो लेटर लिख सकता है वो विद्वान होगा, एजुकेटेड होगा और प्रोफिशिएंट होगा लिटरेरी आर्ट में, लैंग्वेज में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लेटर लिख रहा है। तो अ मैन ऑफ लेटर क्या है? प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न है। वाइज पर्सन, he had a circle to devoted friends and was recognized as a top-ranking moralist and man of letters. नेक्स्ट इडियम हमारा स्टोम इन अ टी कप। टी कप है और उसमें स्टोम है, चाय का कप है और इसमें क्या है? स्टोम, मीन्स कि छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा गड़बड़। ठीक है, चाय के कप में अगर स्टोम हम डालते हैं तो वो क्या होगा? क्योंकि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया। अब जैसे ये महिला है, गुस्सा आया और इन्होंने क्या किया? चाय को अपने पति पर फेंक दिया। मीनिंग क्या है? बिग फॉल्स ओवर अ स्मॉल मैटर, अ लॉट ऑफ एंगर, अ लॉट ऑफ एंगर, छोटी सी बात का बतंगड़ बना, बहुत बड़ा बना लिया। एक्साइटमेंट और वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग, बात का बतंगड़, कोई बात नहीं, छोटी सी बात हो, छोटी सी बात है और उसको इतना बड़ा बनाना और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना, क्या है? स्टॉर्म इन अ टी कप, ये भी छोटा सा कप है और उसी में स्टॉर्म बन गया, उसी में क्या? तूफान आ गया। छोटी सी बात पर गुस्सा करना या उसे बहुत बड़ा बनाना, याद रहेगा। Both are trying to present the disagreement as a storm in. Next is
एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी की भी इंजरी हो रखी है और ऊपर से फिर इंसल्ट भी हो रही है। जले पे नमक छिड़कते हैं, इंजरी भी हो और फिर नमक छिड़क रहे हैं, तो ये जले पर नमक छिड़क, एड इंसल्ट टू इंजरी, टू फर्दर a loss mockery, to worsen an unfavorable situation, make a bad situation even worse. क्या हुआ? एड इंसल्ट टू, जले पर नमक छिड़कना या किसी भी सिचुएशन को और खराब कर देना। People were forced to work longer hours, and to add insult to injury, the company decided not to give pay rises. कि पहले काम अधिक करा रहे हैं और फिर इंसेंटिव भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या जले पर नमक छिड़क। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, कितना प्यारा लग रहा है, आंख है, आंख है और उसके अंदर क्या है, एप्पल। क्या है ये हिंदी में क्या, आंख का तारा बोलते हैं, बहुत प्यारा, बहुत क्लोज। समवन वेरी प्रीशियस एंड डियर, कोई चीज या व्यक्ति जो बहुत कीमती या बहुत प्रिय हो, वो क्या है, एप्पल ऑफ वंस आई। His youngest daughter was the apple of his eye, बहुत प्यारा। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन की भी जहां से स्टार्ट किया था फिर से वहीं से स्टार्ट करना, बैक टू स्क्वायर वन, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से शुरू करना। भी कुछ हमें प्रोजेक्ट दिया होता है या जैसे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बट उनकी रीडिंग अच्छी नहीं आती है, जो हम चाह रहे हैं जो वो रिजल्ट नहीं आता, तो चले जाते हैं बैक टू स्क्वायर वन की भी फिर से शुरुआत करो जहाँ से जैसे ये कहता बैक टू ड्राइंग बोर्ड, कभी सेम मीनिंग है, फिर से स्टार्ट करना कोई चीज। His idea didn't work, so he had to go back to square one. Bad blood, a bad blood, good blood, bad meaning again, तो मीन्स कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है, तो बैड ब्लड, ठीक है। देखिए फोटो देखिए, दोनों दोस्त है और ये क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक। तो दिस इज द एंग्री फीलिंग, एनमिटी, इल फीलिंग या हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। बैड ब्लड क्या हुआ, गुस्सा, दुश्मनी। अगर अच्छा व्यक्ति होता तो लड़ाई नहीं करता, ठीक है, ये बैड ब्लड है तभी अभी लड़ाई हो रही है, तो बैड ब्लड इज आपसी दुश्मन। This bad blood between friends is what made the dispute so bitter. Next is ball is in your court. Ball is in your court. अब भाई आपके पास बॉल है तो आप की चॉइस है कि आप इसको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। He said your choice of winning is up to you. Ball is in your court, कि भी तुम्हारे कोर्ट में बॉल है तो अब तुम पे डिपेंड करता है तुम जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो, अगर छोड़ दोगे तो हार जाओगे और अगर अच्छे से मारोगे तो जीत जाओगे, तो बॉल इज इन योर कोर्ट। मीनिंग देखते हैं, इट्स अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्ट, अगला निर्णय लेना आप पर निर्भर करता है। अब क्या है, बॉल आपके कोर्ट में है, अब आप देखिए कि आप उस पर क्या एक्शन लें। इट्स अप टू यू व्हाट टू डू, द बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट इज ब्लैक शिप, अब देखिए सब क्या है, व्हाइट है और ये अकेला क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक शिप रिलेट कर रहा है, ये अलग है और ये सब इसको देख रहे हैं, घूर रहे हैं कि भी इसे एज ए फैमिली अपना नहीं रहे हैं, सब इससे अलग है, दूर है। और ब्लैक शिप यूज किया जाता है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो उसने कुछ बैड कंडक्ट करता है और उसकी जो कम्युनिटी है उसके लिए वो कलंक बन जाता है। मीनिंग देखिए, वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ a फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, पर्सन विद बैड रेपुटेशन, प्राय आदमी या कुल कलंक। ऐसे तो ये डिस्क्रिमिनेशन में भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हाँ भी ब्लैक शिप है तो जिससे दिखने में अलग है, उसकी नेचर और वो सब सेम है, बट ईडियम जो है उसके लिए यूज किया हुआ इन्होंने ब्लैक शिप के लिए कि भी प्राय आदमी है या फिर कुलंक है, कुल कलंक, ये भी अपनी सोसाइटी का नाम इसने
खराब किया है तो ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ही वॉज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, कमजोर दिल वाला काया। अब मुर्गा क्या है, एकदम आपके पीछे से अगर चल जाता है तो मुर्गा एकदम पक 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 करके बहुत वो हो जाता है, डर जाता है, तो उसका दिल बाहर आ गया। तो चिकन हार्टेड क्या है, टिमिड, कवर्डली और इजिली फ्राइटन, कायर, तो आराम से इजिली डर जाता है, चिकन हार्टेड। ही इज अ चिकन हार्टेड मैन, ही कैनॉट गो विद यू इन द डार्क रूम। नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड। अब देखिए, वेदर अच्छा है, बेंच पे बैठा हुआ है, इससे मिलने आ रही है, ठीक है, घुल मिल रहे हैं अच्छे से, कर रहे हैं, दोस्ती है। लेकिन जब बारिश हो है और ये अकेली बैठी है और ये इसके पास नहीं आता, तो ये क्या है, जब मौसम अच्छा है तब तो फ्रेंड है लड़की का, लेकिन जब इसको जरूरत है तब ये तो कुछ भी नहीं पूछता है, इसकी हेल्प नहीं करता। तो फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स सपोज ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। तो वास्तविक मित्र क्या, फेयर वेदर फ्रेंड्स, जब आपकी सिचुएशन अच्छी है तब तो अच्छे हैं, लेकिन आपको जरूरत पड़ती है कभी तो वो साथ नहीं देते, आपकी मदद नहीं करते। तो क्या हुआ, फेयर वेदर फ्रेंड्स, आपके मित्र। आई थॉट ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड बट ही इज रियली जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है, आप उसको याद करके इससे रिलेट कर सकते हैं कि वो तो फेयर वेदर फ्रेंड है। फॉर गुड मीन्स परमानेंट, क्या टैटू बनवा लिया, फॉर गुड नाउ, तो ये क्या है, परमानेंट टैटू है, ये नहीं हट सकता। फॉर गुड इज परमानेंट, परमानेंटली और फॉर एवर, सदा के लिए। टैटू जो है सदा के लिए होगा, फॉर गुड, सदा के लिए टैटू बने। इज गॉन एंड दिस टाइम इज फॉर गुड। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स गेट इन राइटिंग। तो जब भी कोई आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं ओरली, अगर प्रोड्यूस करेंगे किसी भी कोर्ट में या फिर कोई आपको प्रूव करना है तो वो आपसे एक डिमांड करेंगे, ब्रिंग इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, मीन्स कि भी राइटिंग में लिख के आओ चीज को। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या हुआ, इन राइटिंग या रिटन डाउन ऑन, और इन प्रिंट, लिखित में चलेगा सब कुछ, ओरली कुछ नहीं एविडेंस। आई हैड टू बिलीव इट बिकॉज इट वॉज देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट, in the nick of time, in the nick of time, just in time, at the last possible moment की भी बस 12 बजे उसकी ट्रेन थी और वो निकलने वाली थी। ही जस्ट अराइव इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक समय पर वो पहुंच गया, ट्रेन छूटने ही वाली थी उसकी और उसने पकड़। he decided to go just in the nick of time, leaves you in the lurch। अब देखिए, लीव्स यू पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि भी मझधार में बीच रास्ते में छोड़ देना, लीव्स यू इन द लर्च, बीच मझधार में छोड़ देना। लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन, desert समवन इन हिज डिफिकल्टी, मझधार में छोड़ देना, जरूरत पड़ने पर छोड़ देना, तो साथ में देना, लीव्स यू इन द लर्च। He felt he had been left in the lurch by his friend. Next is out of the blue. Out of the blue means sudden, अचानक से, completely unexpected, suddenly and without prior warning। अचानक से जो कुछ होता है तो इसे कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। एक होता है आउट ऑफ द बॉग, आउट ऑफ द बॉग होता है कुछ डिफरेंट करना, कुछ हट कर सोचना या कुछ करना, आउट ऑफ द बॉग। ये क्या है, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से। वन डे आउट ऑफ द ब्लू शी अनाउंस दैट शी वाज लीविंग। अब इसको बुके दे रहा है, लेकिन ये क्या कहती है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये एकदम से ये सोच रहा था कि हाँ ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, बट इसने तो क्या जवाब दिया, ये लीव कर। टेक टू वंस हील, टेक टू वंस हील, तोड़ना, भाग जाना। जब चोर ने पुलिस को देखा तो उसने क्या किया, भागा। हिंदी में होता है इसका 9 2 11 हो जाना, टेक टू वंस हील, 9 2 11 हो जाना। तो रन अवे, रन अवे इन फियर या रन ऑफ, भाग जाना, 9 2 11 हो जाना।
The thief took to his heel as soon as he saw the to jump on the bandwagon. To jump ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन होता है, आजकल तो प्रयोग नहीं करते हैं। आजकल बैंड बाजे वाले आगे आगे चलते हैं शादियों में, और दूल्हा जो है वो बग्गी पे होता है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, अगर किसी ने देखा हो तो वैगन होती थी, और उस पे वो बड़े बड़े से स्पीकर्स लगे, धोतू बोलते थे जिन्हें, वो लगे होते थे जिनसे आवाज आती थी, और एक गाने वाला बंदा होता था। तो वहां से ये लिया गया है, तो जंप ऑन द बैंड वैगन कि भाई अगर बैंडवैगन पर चढ़ा हो तो सारे उस पर आ जाते हैं, जो ट्रेंड होता है उसे फॉलो करने लग जाते हैं। आजकल जैसे क्या कि बग्गी पर यहाँ पे फोटो खिंचवाने का या दूल्हा खड़ा है इसे डांस करने का, तो हर कोई इसी फॉलो करने लग जाता है। तो मीनिंग क्या है, टू जंप ऑन द बैंडवैगन, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सेस। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या गतिविधि को सारे ट्रेंड के अपनाते हैं। क्या, जंप ऑन द बैंड की भी एक को देख के दूसरा उसे कुछ स्टार्ट करता है। जैसे आजकल रील्स का अपने एक ही ट्रेंडिंग में कुछ चलता है तो सभी उस एक ही गाने पर रील बनाते रहते हैं। जस्ट टू जंप ऑन द bandwagon. The success of the product led many firms to try to jump on the bandwagon. A bird eye view. देखिए, पूरा हमें दिल्ली के इंडिया गेट है, फिर पूरा हमें दिल्ली दिखाई दे रही है ऊपर से। जैसे पक्षी देखता है तो एक बर्ड की आंखों से जो व्यू दिखता है, वो उस व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अ बर्ड्स आई व्यू इट्स अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव या एरियल व्यू, गुड एंड कम्प्रिहेंसिव आइडिया एंड ओवरऑल व्यू। पूछे कौन से दृश्य, क्या कहें, बर्ड आई व्यू। Who doesn't dream of soaring above the earth for a bird eye view of the world below? केक वॉक। केक वॉक बेसिकली यूज किया जाता था, गेम होता है। उसमें क्या है कि आपको ये जो मार्क्स दिए हुए हैं इन पे चलना है, और जो जीतता है उसे केक दिया जाता है। तो यहाँ पे वॉक करने से ऐसे, वो जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा, केक मिलेगा। तो यहाँ से इन्वेंट हुआ ये केक वॉक। तो इतना इजी है ना यहाँ पे चलना, तो इसलिए क्या, एन इजी अचीवमेंट, एन इजी टास्क, और तो आसान चीज। एक वो क्या हुआ, एक आसान से किया हुआ कार्य, या जो मतलब बिल्कुल आसान हो करने में, कोई टास्क है वो बिल्कुल आसान हो, या कोई ऐसा काम जिसमें आप जीत चुके हो बिल्कुल आसान तो, जैसे केक वॉक। विनिंग द बाइसिकल रेस वाज लाइक अ केक वॉक फॉर हिम। फूल्स पैराडाइज। मेरा फिर सबने देखी है, और ये सीन भी सबने देखा होगा, जहाँ पे प्लान बनाते हैं, हाँ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हम ये बेच देंगे वो बेच देंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। और ये मीम भी काफी फेमस है, पैसा ही पैसा होगा। तो फुलिश पैराडाइज क्या है कि भी कुछ ऐसी बेतुकी फुलिश रीजन पर खुश होना। तो being happy for foolish reason, a state of happiness based on a person not knowing about potential trouble. छुट्टी माने तो यह आशाओं पर आधारित खुशी की स्थिति। इन्होंने प्लान तो बना लिया कि हाँ हम वहां से गन चुरा लेंगे और फिर बेच देंगे, ठीक है। इतना फुलिश आइडिया, और पता भी नहीं कि हाँ उसके बाद आपको क्या दिक्कतें हो सकती, लेकिन उस पर क्या है, सिर्फ ये सोचते कि हाँ पैसा ही पैसा आ जाएगा और उस पर खुश होना। तो दे आर लिविंग इन fool's paradise. She indeed lives in a fool's paradise as she always dream about making a huge fortune overnight. सी की जगह पे यहाँ पे सी कर लीजिए, जैसे जो बोल रहे हैं पैसा ही पैसा होगा। राम, बाबू राव, राज, याद रहेगा, फूल्स पैराडाइज, हेरा फेरी, लेट कर सकते। A leopard can't change its coat. देखिए, लेपर्ड का क्या काम है, शिकार करना है, ठीक है। चाहे आप चले जाएं या कोई भी जानवर चले जाए, ये क्या करेगा, काटेगा, मार के खा जाएगा। तो he cannot change his habit या his basic nature। तो a leopard can't change its coat।
तो मीनिंग क्या है इसका? इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, किसी के लिए अपना जो बेसिक नेचर है, उसका चरित्र है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो रहेगा. लेपर्ड कांट चेंज इट. As you get older, you learn that a leopard never changes. Next, a man of straw. खेतों में भूसे के बना देते हैं पक्षियों को डराने के लिए. कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इन्हें क्या बोलते हैं. हमारे यहाँ पे डरेवा या डरावना बोलते हैं इसे. A man of straw is a man of no substance, a weak or cowardly person, कमजोर आदमी. ये बना तो दिया है लेकिन काफी कमजोर भी होता है, और उसको जाके धक्का देंगे तो ये गिर जाएगा. द मैन ऑफ स्ट्रो, के भी स्ट्रो से, भूसे से बना हुआ आदमी. तो क्या है, वो काफी कमजोर है, वो कवर्ड. He was accused by his opponent of being a man of straw. याद रहेगा, लेट कर पाएंगे. a man of straw, ये जो डराने के लिए यूज हो रहा है ये, लेकिन ये क्या है, काफी कमजोर है, अगर आप उसको धक्का देंगे तो गिर जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही कोई आदमी हो जो भूसे से बना हो, वो क्या है, कमजोर आदमी है. A wolf in sheep clothing, a wolf in sheep clothing. है तो ये भेड़िया, लेकिन इसने क्या ओढ़ा हुआ है, भेड़ की खाल ओढ़ी हुई है, तो वो क्या है, हिपोक्राइट है, या अ डेंजर पर्सन प्रिटेंडेड टू बी हार्मलेस. कोई ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक है लेकिन ऐसा दिखाता है कि वो आपका प्यारा है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो दोस्त है आपका. आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो मुंह पर मीठे बोलते हैं लेकिन बाद में आपको नुकसान पहुंचाते हैं. मीनिंग इज hypocrite, a wolf in sheep's clothing, hypocrite, a dangerous person pretend to be harmless. कोई ऐसा व्यक्ति या चीज जो दोस्ताना लगता है लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो सकता है. They have tried to present themselves as community politicians, but they are wolves in sheep's clothing. पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, मुंह पे बहुत मीठे बनेंगे जी, आप तो हमारी जनता हो, या लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं, तो बहुत नुकसान ना घर भरते. चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल. देखिए, ये स्टेप 1 2 3 4 5, तो 1 स्टेप 2 1 2. क्या है कि बहुत ही इजी काम. खेलना क्या है, बहुत ईजी है, बच्चों का खेल है. तो कोई ऐसा काम या ऐसा टास्क जो बहुत आसान हो, उसके लिए बोलेंगे चाइल्ड्स प्ले. ये तो बच्चों का खेल है, कोई भी कर देगा. ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आसानी से कर दूंगा. तो चाइल्ड प्ले इज समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, अ वेरी इजी टास्क. बाय हाथ में कुछ आसानी से किया जाने वाला काम, उसको चाइल्ड प्ले. आई फिनिश द टेस्ट वेरी क्विकली, इट वाज चाइल्ड प्ले. की तैयारी इतनी हो जानी चाहिए एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कि वो आपके लिए चाइल्ड प्ले बन जाए, बच्चों का खेल बन जाए. कूल एज अ ककम्बर, कूल एज अ ककम्बर. एम एस धोनी को सब कैप्टन कूल बोलते हैं. तो cool as a cucumber, not nervous but emotional, to be calm and composed, cool as ice, क्योंकि जो बहुत ही शांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में हो, नर्वस नहीं होता, इमोशनली भी वो शांत रहेगा. क्या है, कूल एज cucumber. As a captain of the Indian cricket team, Mahendra Singh Dhoni was as cool as cucumber. Next is cut corner. Cut corner means किसी भी काम में जल्दबाजी करना, तो आप सोचते हैं कि हाँ, हमारा टाइम, हमारी मनी और हमारे एफर्ट सेव होंगे. जैसे कट कॉर्नर. अब जैसे देखिए कि ये पाथ है चलने के लिए, लेकिन क्या करेंगे, कट यहाँ से, ये जो कच्चा, देखिए पैरों के निशान लगा कर यहाँ से होगा, तो सब ट्राई करेंगे कि यहीं से निकल जाए. तो दिस इज द कट कॉर्नर. Save money, time or effort when doing something by not in some path. Do something from do as to save टाइम और मनी. किसी काम में जल्दबाजी करना जिससे समय, प्रयास या धन बचता. जैसे देखते हैं, साइकिलिस्ट वेयर बिटवीन रोड एंड पेमेंट टू अवॉइड रेड लाइट्स, कट कॉर्नर्स एंड इग्नोर ट्रैफिक सिग्नल्स ऑल टुगेदर. क्योंकि जो साइकिलिस्ट है वो क्या करेंगे, कट कॉर्नर ले लेंगे फुटपाथ और रोड के बीच से, उनको ये क्या है, रेड लाइट को इग्नोर कर लेंगे.
कट द मस्टर्ड। अब देखिए, ये है मस्टर्ड है, ये काट दिए। ये आंटी जी है, दिख रहे हैं, माता जी हैं, काफी खुश दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो टास्क था वो कंप्लीट कर लिया। तो कट द मस्टर्ड मीन्स परफॉर्म वेल टू सक्सीड। आशाओं को पूरा करना, पर्याप्त रूप में काम करना। कट द मस्टर्ड, आपको जो काम दिया हुआ था वो आपने कंप्लीट कर लिया। कट द मस्टर्ड का मीनिंग क्या होगा? टू परफॉर्म वेल टू सक्सीड। If someone does not cut the mustard, their work or their performance is not as good as it should be or as good as it is expected to be. आंटी जी को टास्क मिला था और इन्होंने क्या किया? अपना टास्क पूरा कर दिया। तो कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन। अब ये लाइन ड्रॉ नहीं, अब कोई भी ये कहते हैं ना कि हाँ एक सीमा होनी चाहिए किसी भी चीज, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये ड्रॉ अ लाइन यूज किया। To fix a limit, yeah, accept something up to a particular point. To stop before a point where something okay gets not okay. सीमा स्थापित करना। हम्म, हाँ, जब भी आप किसी से भी मिलते हैं या कोई भी आपको दोस्त बनता है या अच्छा बनता है, तो आप कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, इसके साथ मैं इतना फ्रैंक होगा, इसके साथ मुझे ये काम है, तो एक सीमा तय कर देते हैं हर चीज। तो जैस जो आप सीमा तय करते हैं वो एक ड्रॉ लाइन है। फोटो में देखिए, दो दोस्त हैं, ये पैसे उधार मांग रहा है और बार बार कई बार इसने मांग लिया, तो बोलता है कि यार मेरे को ये लेना है वो लेना है। तो इसको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है बीच में कि हाँ मुझे कितने पैसे देने चाहिए, कितनी बार इसे देने चाहिए, कि ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। When it comes to borrowing money from friends, I'm always willing to help. हेल्प करनी चाहिए, but I had to draw the line when John asked for the fifth time this month. जब भी कोई फ्रेंड मुझसे उधार मांगता है तो मैं विलिंग रहता हूँ हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर बार बार पांचवी बार कोई मांग रहा है तो अब मेरे पास इतना बजट या पैसा नहीं है, तो मैं हेल्प नहीं करता, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे 50 हमने किए हैं ईडियम्स आज। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। और जब भी आप बाद में इसे देखें, रिवाइज करें, तो आप 2x स्पीड में देख सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। बात करेंगे तो उसका हमारा कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड मीन्स कि रंगे हाथों पकड़ना, कोई भी आप गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं, सो दैट्स द कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट इज क्लोज शेव, कि भाई बाल बाल बचना। ये याद रहेगा फोटो कि डंडा पड़ रहा था लेकिन बाल बाल बच गया, दैट्स बाल बाल बच गया। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, कि भाई ने जो इवेंट हुआ ही नहीं है उसके बेस पे आप प्लान बना लेते हैं, तो वो नहीं बनाना चाहिए। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, कि भाई जब तक अंडे टूटते नहीं है उससे निकलने वाले चूजों को लेकर प्लान नहीं बनाना चाहिए। फुल ऑफ बीन्स मीन्स कि जोश से भरा हुआ, खुशी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत लाइवली। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी। गो टू एक्स्ट्रा माइल, कुछ हटके करना या अतिरिक्त प्रयास करना, कुछ भी हासिल करने के लिए अपना एक्स्ट्रा प्रयास करना। गो टू एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा प्रयास। नेक्स्ट इज इन एंड आउट। इन एंड आउट मीन्स कि डिटेल में सब फैक्ट्स को पता होना, फुल डिटेल पता होना, तो पूरा विवरण होना। इन एंड आउट, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट होगा। अगर मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या करना है, और अगर बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं होता या कुछ हो रहा है तो मुझे कब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। कई लोग हैं जो लगे रहते हैं सालों साल, 8 8 9 10 10 साल लगे रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी फैक्ट के बारे में। एंड स्पेन का मीनिंग है वेरी नीट क्लीन और टाइडी, अत्यंत साफ सुथरा। एंड स्पेन, साफ सुथरा। नेक्स्ट इज टू गेट कोल्ड फीट, ध्यान रखेंगे भाई, 100 200 ज्यादा ले ले बस लैंड करा दे। बस हिम्मत टूट गई है मेरी तो
तो एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ भी आप काम कर रहे हैं और घबरा जाते हैं। तो टू गेट कोल्ड फिट, स्कूल में काफी बार हुआ होगा, अगर स्टेज पे आप एकदम से बुला लिए जाते हैं तो क्या है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे टू गेट कोल्ड फिट, टर्न अ ब्लाइंड आई, किसी भी चीज को अनदेखा कर देना, देखकर भी इग्नोर कर देना उस चीज। अप इन आर्म्स, बड़ा विरोध करना, गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना। नेक्स्ट इज वेयर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव, इसकी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को खुल कर, अपनी दिल खोल के रखते हैं। नेक्स्ट इज वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट होता है कि भी आपने कुछ ऐसा बनाया है या पोजीशन आपके पास जो किसी भी काम का नहीं है, इवन उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ रहा है, तो सिर्फ वाइट एलिफेंट, सिर्फ दिखावे का, आपके किसी काम का ना है। अब मैन ऑफ लेटर, कोई भी स्कॉलर जो कोई विद्वान जो लिटरेरी आर्ट में प्रोफिशिएंट। स्टॉर्म इन अ टी कप, क्योंकि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेना, बहुत गुस्सा करना। स्टॉर्म इन अ टी कप। एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। एप्पल्स ऑफ वंस आई, आँख का तारा, कि बहुत कोई प्यारा चीज है या कोई पर्सन है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो एप्पल ऑफ वंस। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, फिर से उसी पोजीशन पर आ जाना, फिर से स्टार्ट करना। बैड ब्लड, एंग्री फीलिंग्स या इल फीलिंग्स, आपकी दुश्मनी, बैड ब्लड। was in isn't your call, no? It's your time to take action. तो बॉल इज इन योर कोर्ट का मीनिंग क्या है कि अब आपको निर्णय आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, सारे एडवांटेज जो है वो आपके पास है। ब्लैक शिप मीन्स कि पराया आदमी जो अलग है, फैमिली में या फिर सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपने कुछ बैड कंडक्ट किया है, आपकी रेपुटेशन खराब है, तो कहेंगे ब्लैक शिप। नेक्स्ट चिकन हार्टेड, बहुत ही कायरा डरपोक, चिकन हार्टेड। नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड, स्वार्थी मित्र, जो सिर्फ आपके अच्छे टाइम में आपके साथ रहते हैं और जब आपको उनकी जरूरत होती है तो आपका साथ नहीं। फॉर गुड मीन्स परमानेंटली या फॉर एवर, हमेशा के लिए। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग, कोई भी आप लिखित में ले लें तो क्या आती है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट पेपर पर ब्लैक में लिखा होता है वो राइटिंग, राइटिंग। इन द निक ऑफ टाइम, कि एन मौके पर, ठीक समय पर। इन द निक ऑफ टाइम, कुछ काम होता है कि हाँ बिल्कुल टाइम पर आप पहुंचे या टाइम पर आपने काम सबमिट करा दिया, क्या कहते हैं, इन द निक ऑफ टाइम। लीव यू इन द लर्च, मंसार में छोड़ देना, क्योंकि जो आपको जरूरत है किसी की और आपको बीच राह में छोड़ देना, लीव्स यू इन द लर्च। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से, अनएक्सपेक्टेडली कुछ होना, अचानक से। टेक टू वन से, 9 to 11 होना, भाग जाना। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, कोई भी ट्रेंड है उसको फॉलो करना। जंप ऑन द बैंड वैगन, जैसे जो बग्गी होती है उस पे सब चढ़ने लग जाते हैं एक दूसरे को देखकर, तो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं। अ बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से जैसे बर्ड को दिखता है वैसा ही व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू। केक वॉक, बहुत इजी टास्क या इजी काम, इजी अचीवमेंट, केक वॉक। अ फूल्स पैराडाइज, झूठी आशाएं हैं उन पे आधारित खुशी। फिर हेरा फेरी को याद कर लीजिए कि वो कैसे खुश हो रहते हैं, तो जैसे फूल्स पैराडाइज, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। A leopard can't change its coat, कोई व्यक्ति है जो अपना बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं करता। leopard can't change। A man of straw, वो डरपोक आदमी, कमजोर आदमी। A wolf in sheep clothing, कोई hypocrite, ये कोई ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों का दिखावा करता है लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल, बहुत ही आसान काम, बाएं हाथ का खेल। कूल एज कुकुम्बर, एम एस धोनी को याद रखेंगे, कूल एज कुकुम्बर, बहुत ही शांत और काम कंपोज व्यक्ति। कट कॉर्नर, किसी भी काम में जल्दबाजी करना और उससे कि आपका समय प्रयास और धन बचता होता है, बट ये नेगेटिव वे में यूज होता है कट कॉर्नर, क्यों? शॉर्टकट लेना, जैसे कि अब आप पढ़ाई में कट कॉर्नर करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आप फेल हो जाएंगे, दैट्स कट कॉर्नर। जैसे सी पूछता है, इसी में पूछे। कट द मस्टर्ड, टू परफॉर्म वेल, गेट टू सक्सीड,
कट द मस्टर्ड, क्योंकि आपने मस्टर्ड अपने खेत की मस्टर्ड काट लिया, तो आप तो आपने बहुत अच्छा किया, आप सक्सेस हो गए। सो कट द मस्टर्ड याद रखें। ड्रॉ अ लाइन मीन्स एक सीमा तय कर देना, चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी भी काम में हो या फिर आपके ओहदे में हो, या टीचर और स्टूडेंट की जो है वो एक बीच में लाइन होती है, उससे सीमा होती है, उसे सोचना है। तो दैट्स लाइन, ड्रॉ अ लाइन। थैंक यू सो मच, होप सो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारे जो एक्सपीरियंस आज हमने किए वो समझ में आए होंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय। बाकी लेक्चर आप देख सकते हैं, हमने 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए हुए हैं ऐसे ही, जो आपको एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे एक बार देखते ही, तो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, और बाद आप 2x स्पीड पर भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।